हेलो गाइस, वेलकम टू नेट एक्सपर्ट्स। माय नेम इज सुधांशु कपूर। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइपर-वी आर्किटेक्चर। चलें लेसन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हाइपर-वी जो वर्चुअलाइजेशन के लिए काम करता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट है आपका ये, ठीक है। ये आपका रोल है नंबर 1, ठीक है, इन सर्वर्स। अगर मुझे वर्चुअलाइजेशन करनी है सर्वर्स में, ठीक है, तो हम लोग हाइपर-वी का यूज करते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट रोल आपका मिलेगा आपको सर्वर्स में। लाइक स्टार्ट करते हैं, अगर आपका, अगर मैं बात करूं उसकी, तो स्टार्ट करें, अगर हम 2008 से आई थिंक स्टार्ट हुआ था आपका हाइपर-वी, हाँ तो 8 हो 2008। गया, हाँ 8 12 13 16, ठीक है। आपको रोल मिलेगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन हैव द हाइपर-वी, ठीक है। अब सेकंड चीज, आपको पता है बेसिक हाइपर-वी के बारे में। हाइपर-वी आपका सिंपल वर्चुअलाइजेशन के लिए होता है, आपको पता है वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, वो तो पता ही है। तो हाइपरवाइजर। हाँ, ठीक है। हाइपर। अब इसके अंदर क्या है, ये अब आपका जो एक्चुअली क्या है, अगर मैं वर्चुअलाइजेशन की बात करूं, तो हमारे पास दो टाइप के हाइपरविजर होते हैं, हम्म ठीक है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ हाइपरविजर, हम्म ठीक है। इसमें एक होता है आपका टाइप 1, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेयर मेटल। बेयर मेटल। हाँ, बेयर मेटल हाइपरविजर बोलते हैं, हाइपरविजर, ठीक है। एक होता है आपका जो टाइप 2 होता है, टाइप 2, ठीक है। अब अगर मैं बेयर मेटल की बात कर रहा हूँ, तो बेयर मेटल कहाँ पे यूज होता है? बेयर मेटल आपका यूज होता है आपके हार्डवेयर के ऊपर। जैसे अगर मान के चलो मेरा एक हार्डवेयर है, मैंने एक सिस्टम लेके आया, मेरे को उसके अंदर हाइपरविजर इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मुझे ओएस की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आपका हार्डवेयर पर इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे टाइप 1 का, तो ऐसा कुछ बनता है इसका डायग्राम। ये आपका हो गया हार्डवेयर, मान के चलो, ठीक है। इसके ऊपर ये हो गया आपका हाइपरविजर, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम लोगों ने वीएम्स क्रिएट कर दिए, ठीक है। तो ये आर्किटेक्चर होता है, मतलब ये आपका आर्किटेक्चर कह लो, ये आपका टाइप 1 का आर्किटेक्चर है, ठीक है, टाइप 1 हाइपरविजर का। अच्छा, ये मेरी वीएम हो गई, यहाँ भी आपकी वीएम मान के चलो। ये VMware वाला जो है ESXi वही होता है bear metal। नहीं नहीं, हाँ, मतलब ये कह लो कि आपने यहाँ पे अपना हाइपरविजर इंस्टॉल कर दिया आपने, ठीक है। मतलब आपने एक्सरसाइज किया या जो भी हाइपरविजर इंस्टॉल किया, ठीक है। और ये आपका हार्डवेयर हो गया, सर्वर हार्डवेयर, ठीक है। तो ये होता है आपका कंप्लीट आर्किटेक्चर, ठीक है, इस तरीके से कुछ ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका बेयर मेटल 1 का। अगर मैं टाइप 2 हाइपरविजर की बात करता हूँ, टाइप 2 हाइपरविजर में क्या होता है, इसके अंदर आपके पास एक एक लेयर ऐड हो जाती है, ठीक है। टाइप 2 की अगर बात करूँ, तो ये आपका इस तरीके से, इसमें इसमें 3 लेयर्स होती हैं स्टार्टिंग में, इस तरीके से, ठीक है। उसके ऊपर आपकी वीएम्स होती हैं इस तरीके, ठीक है। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा जैसे हम लोगों ने वहां पे बात करी है, ठीक है। इसमें लेयर्स कौन सी ऐड होंगी इसके अंदर? आपके पास एक तो हार्डवेयर, हार्डवेयर तो आपका है ही, OS वाला हो गया ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ। इसके अंदर आपके पास यहाँ पे ओएस आ जाएगा बस, ठीक है, क्लियर ऐड हो गई। इसके ऊपर आपका हाइपरविजर आएगा, तो वी नीड ओएस फॉर दिस, ठीक है। बस यहाँ पे आपके पास, उसके बाद यहाँ पे आपका वीएम आ जाएगा, ये एक वीएम हो गया, ठीक है, ये एक वीएम हो गया। और यहाँ पे हमने वीएम क्रिएट कर लिए इस तरीके से। तो ये इस तरीके के आर्किटेक्चर को हम बोलते हैं, ये आपका आर्किटेक्चर है, मतलब टाइप 1 टाइप 2 का, मतलब ये आपका डायग्राम है कह सकते हो, ठीक है। ये आपका टाइप 1 का हो गया, ये टाइप 2 का हो गया। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? टाइप 2 में टाइप 2 मतलब आपका वो होता है ना, सॉफ्टवेयर हाइपरविजर, और जिसके लिए मतलब जो हम टॉप टाइप 2 हम क्या करते हैं, हाइपरविजर जो हम ओएस के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। मतलब इसके अंदर हमारा ओएस होता है, मतलब मैंने हार्डवेयर में पहले ओएस इंस्टॉल किया, एंड देन उसके बाद हम लोगों ने हाइपरविजर इंस्टॉल किया, इस तरीके से। जैसे आपका हाइपर वी हो गया, वो टाइप 2 है आपका, ठीक है। हेलो, हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? आवाज, हाँ, आ रही है, आ रही है। हेलो। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी सिड? हाँ हाँ हाँ, अभी आई, अभी आई, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर एक चीज और आती है, उसकी हम बात करते हैं, एक मिनट।
ठीक है, तो ये आपकी दो चीजें हो गई, मतलब एक हम लोगों का बेसिक हाइपर वी क्या है, आपका एक रूल है सिंपल। ठीक है, एंड इसके हम्म बाद आपके पास हम लोगों ने पढ़ा कि टाइप 2 या टाइप 1 हाइपर, मतलब वो कैसे, वो क्या होता है। ठीक है, हम्म अब अगर मैं बात करता हूँ इसकी हाइपरविजर की, सॉरी हाइपर वी की, सॉरी हाइपरविजर की तो हम्म हमने बात कर लिया, हाइपर वी की बात हम्म, करें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइपर वी क्लासिफिकेशंस, जो हम लोगों ने बात करी अभी। ठीक है, तो अच्छा। आपकी हाइपर वी की दो टाइप की क्लासिफिकेशन है, टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है, टाइप हम्म 1 हो गया आपका बेयर मेटल, टाइप 2 हो गया हम्म, आपका, इसको हम बोलते हैं होस्ट बेस्ड हाइपरविजर। ठीक है, अच्छा। इसको हम बोलते हैं होस्ट बेस्ड, हाँ एग्जैक्टली, नाम यही पूछना था, क्या है होस्ट बेस होस्ट है बेस्ड ना। हाइपरविजर बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर अब इसके बाद इसके आगे क्या आता है, आपको बताता हूँ मैं आगे। अब देखो इसके बाद आती है इसका क्लासिफिकेशन हाइपरविजर की। अच्छा। ये होता है, इसको बोलते हैं हाइपरविजर क्लासिफिकेशन। ठीक है, हम्म, मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल, एकदम डेप्थ में बताता जाए। हाँ, तो ये आपका हाइपरविजर है। ठीक है, अब हम्म इसमें क्लासिफिकेशंस में क्या आता है, मतलब अगर मैं हाइपरविजर की बात करूँ या हाइपर वी की बात करूँ, तो दो तरीके से काम करता है। हम्म ठीक है, दो तरीके आपने टाइप्स तो देख लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्लासिफिकेशन है कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, मतलब दो टाइप के, इसमें भी आपके कुछ वेरिएंट होते हैं हाइपरविजर्स में। जैसे पहला हो गया आपका, उसको बोलते हैं मोनोलिथिक। हम्म, क्या लिख रहा हूँ मैं, मोनोलिथिक। ठीक है, मोनोलिथिक हाइपरविजर। अच्छा। ठीक है, एक होता है आपका माइक्रो कर्नल हाइपरविजर। ठीक है, माइक्रो मोनोलिथिक एंड कर्नल। माइक्रो कर्नल, ये दो होते हैं। हम्म ठीक है, हम्म अब मोनोलिथिक में क्या होता है, अगर आपका हाइपरविजर, अगर आप हाइपरविजर कोई भी यूज कर रहे हो, ठीक है, हम्म तो ये आपका जो डायग्राम है टाइप 1 वाला, ठीक है, जो हम लोगों ने हम्म, यूज किया, जो टाइप 1 वाला जो आपका जो डायग्राम है, मतलब टाइप 1 में आपके दोनों आते हैं, मोनोलिथिक भी आता है और माइक्रो कर्नल भी आता है। ठीक है, टाइप 1 अच्छा। की, अगर मैं टाइप 1 की बात करूँ तो अब हम्म, इसमें क्या होता है, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ तो इसमें एक आपकी लेयर ऐड हो जाती है, इसको बोलते हैं ड्राइवर्स। अच्छा। यहाँ पे आपकी ड्राइवर्स के नाम से एक लेयर ऐड हो जाती है, ड्राइवर्स। ठीक है, इसके अंदर हाइपरविजर के अंदर एक ड्राइवर्स नाम से एक लेयर ऐड हो जाती है। ये किसके बीच में होता है, हार्डवेयर और हाइपरवाइजर के बीच में ना। नहीं नहीं, हाइपरविजर के अंदर एक एक ड्राइवर्स, आपका अच्छा, एक ड्राइवर ही ड्राइवर्स आ होता है, जाते अच्छा। हैं। हाँ, हाइपरविजर के ठीक अंदर एक ड्राइवर्स आ जाता है, मोनोलिथिक ठीक की है। बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हम्म। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या एग्जैक्टली exactly? अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो इसमें क्या होता है, अगर आप हाइपरविजर यूज कर रहे हो, तो उसको क्या चाहिए, उसको इट रिक्वायर्स हाइपरविजर अवेयर डिवाइस ड्राइवर्स। हम्म, ठीक है, जो मोनोलिथिक है वो इसको क्या चाहिए, इट रिक्वायर्स, यू कैन से दैट रिक्वायर्स रिक्वायर्स हाइपरविजर हाइपरविजर अवेयर डिवाइस ड्राइवर्स, अवेयर डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, ओके, मतलब हम्म अगर आप कोई भी हाइपरविजर यूज कर रहे हो, ठीक है, हम्म तो अगर जैसे मान के चलो, मैंने मान के चलो मैं यहाँ पे हाइपर वी यूज कर रहा हूँ, तो जो हम्म डिवाइस आप यूज कर रहे हो, ठीक है, वो आपका हम्म हाइपर वी, उसमें वो आपका हाइपर वी कंपेटेबल होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। हम्म, ठीक है, तो कहने का मतलब ये इस तरीके से डिवाइसेस, ये कह सकते हो, दैट मैनेज दैट दैट आर मैनेज्ड बाय दैट आर मैनेज्ड बाय हाइपरविजर। ठीक है, ये पहला पॉइंट हम्म होता है इसके अंदर। हम्म ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। ओके, हम्म तो ये कंसेप्ट है। तो अगर अगर मैं मोनोलिथिक हाइपरविजर क्लासिफिकेशन में यूज कर रहा हूँ हाइपरविजर, तो मतलब कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, आप जो भी डिवाइस यूज करोगे, उसके हम्म, ड्राइवर्स हाइपरविजर कंपेटेबल होने चाहिए या हाइपरविजर अवेयर होने चाहिए। ठीक है। ठीक है, अगर मैं हाइपर वी यूज कर रहा हूँ, मैंने मैंने कोई ड्राइवर यूज किया, एग्जांपल मैंने कोई डिवाइस यूज किया, मैंने यूएसबी का यूज किया कोई डिवाइस, ठीक है, उसका जो हम्म, ड्राइवर होगा यूएसबी का, वो आपका हाइपर वी अवेयर होना चाहिए। ठीक है। अदरवाइज वो ड्राइवर आपका काम नहीं करेगा, अगर नहीं होगा तो। हम्म। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट इसमें आता है कि इसमें क्या होता है, ऑल गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, गेस्ट ओएस हम्म, इंटरैक्ट डायरेक्टली टू द हार्डवेयर। हम्म। तो ये बेसिकली इसमें होगा ना, बेयर मेटल में ही होगा ये वाला ना, हाँ, बेयर मेटल में मोनोलिथिक। होगा, हाँ, हम्म, टू द हार्डवेयर, टू करेक्ट। हार्डवेयर यूजिंग यूजिंग द हाइपरविजर। ठीक है, जो आपका हाइपरविजर होगा,
ठीक है, उसके थ्रू आपके जो गेस्ट ओएस होगा वो डायरेक्टली आप मतलब आप उस गेस्ट ओएस के थ्रू डायरेक्टली अपने हार्डवेयर से बातचीत कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो अपने अपने हार्डवेयर को। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है मोनोलिथिक में? इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप लोग लिमिटेड डिवाइसेस का यूज कर सकते हो। क्योंकि क्यों, वो आपके डिवाइसेस क्या होने चाहिए, अवेयर होने चाहिए आपके हाइपरविजर के साथ। सिंपल एज दैट। अगर कुछ डिवाइसेस के ड्राइवर्स आपके अवेयर नहीं होंगे तो उस केसेस में क्या होगा, आपका जो डिवाइस है वो काम नहीं करेगा। Simple as that। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अब अगर मैं माइक्रो की बात करता हूँ, माइक्रो कर्नल की, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज, इसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि आपका जो माइक्रो कर्नल है उसको ओएस की मतलब आपका जो, अगर मैं माइक्रो कर्नल की बात कर रहा हूँ तो इट रिक्वायर्स रनिंग ओएस टू मैनेज एक्सेस टू फिजिकल हार्डवेयर। इसको ओएस की नीड होती है माइक्रो कर्नल वाले को, तो ये आपका टाइप 2 अच्छा में आता है माइक्रो कर्नल। ठीक है, अच्छा। तो इसको ओएस की नीड होती है अगर उसको इंटरेक्ट करना है आपके हार्डवेयर से। ठीक है, तो इन फिजिकल शॉर्ट अगर हार्डवेयर। बात करें तो मोनोलिथिक टाइप 1 में यूज होगा, और हाँ, आप कह सकते जो हो इन माइक्रो शॉर्ट। कर्नल है टाइप हाँ, 2 में टाइप यूज 2 में होगा। यूज होगा। तो माइक्रो कर्नल जो होता है, माइक्रो कर्नल आपका मोस्टली इसको इसको रिक्वायर होता है ओएस टू हाँ, मैनेज तो ये एक्सेस टू हमारा फिजिकल। हाइपर वी वाला हो गया ये ना। हाँ, ये आपका हाइपर भी टाइप 2 हो गया ना। इसके हम्म। बाद इसके अंदर हमें कोई गेस्ट ओएस अच्छा, और कोई है क्या सिर्फ जैसे कि ये हाइपर वी की तरह और भी कोई है हाइपरवाइजर क्या जो इस तरीके से बिहेव करता है? नहीं, मतलब टाइप 2 में इतने हाइपरविजर आते हैं वो इस तरीके से बिहेव करते हैं। तो कहने का टाइप मतलब ये 1 में तो ESXi हो गया, उसके अलावा भी कोई और है क्या जो हम कहते हैं वर्चुअल बॉक्स जो है ओरेकल का, वो भी तो वही है ना? नहीं, वो नहीं है, उसके लिए ओएस ही होता है मेरे को। ओएस चाहिए होता है क्या? हाँ, उसके लिए ओएस ही होता है। वैसे आपका VMware EXI है वैसा नहीं आता वो। बाकी और होंगे, वी डोंट नो, बट और होंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। अच्छा। ठीक है, बाकी हम्म इसमें माइक्रो कर्नल में दो चीजें आपको समझनी है। एक चीज कि भाई हम्म इसको ओएस चाहिए आपके फिजिकल हार्डवेयर से बात करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए या एक्सेस करने के लिए हम्म फिजिकल हार्डवेयर को। सेकंड चीज, अब इसमें सेकंड चीज ये होती है कि जैसे अब इसमें आपका अगर मैं मोनोलिथिक की बात कर रहा हूँ तो इसमें आप गेस्ट ओएस के थ्रू डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो हार्डवेयर से। ठीक है, बट इसमें नहीं कर सकते ये काम। माइक्रो करेक्ट। कर्नल में गेस्ट ओएस डजंट हैव डायरेक्टली एक्सेस टू द फिजिकल हार्डवेयर। ठीक हम्म है, इसमें एडवांटेज क्या है कि आप कोई भी डिवाइस यूज कर लो। मेरे को यहाँ पे जो ड्राइवर्स है वो हाइपरविजर अवेयर नहीं चाहिए। वी डू नॉट नीड हाइपरविजर ड्राइवर्स। अब हम्म हाइपरविजर अवेयर ड्राइवर्स इन हम्म माइक्रो कर्नल। तो इसका हमें फायदा क्या होता है कि अगर मान के चलो आपके पास ऐसे कुछ डिवाइसेस हैं जो आपके, या ड्राइवर्स हैं आपके पास जो हाइपरविजर अवेयर नहीं है, ठीक है, तब हम्म उनको भी यूज कर सकते हो माइक्रो कर्नल। हम्म ठीक है, इसलिए हम लोग टाइप 2 में हर कोई डिवाइस यूज कर लेते हैं। ठीक है, ओके, सही है। आया समझ में? यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ओके, क्लियर है क्लियर। तो ये दो चीजें आती हैं। पहला हो गया आपका टाइप्स ऑफ हाइपरविजर, एक होता है हाइपरविजर क्लासिफिकेशन में दो चीजें, मोनोलिथिक और हम्म माइक्रो कर्नल। ठीक है, हम्म अब इसके बाद आता है आपका हाइपर-वी का आर्किटेक्चर। तो मैं आपको अलग से बताता हूँ, वो मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूं तो ये आपका कुछ डायग्राम है, आपको मिल जाएगा वैसे डायग्राम आर्किटेक्चर का। बहुत सारे हम्म डायग्राम्स होते हैं जो मिल जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक है, लेकिन तो मैं बात करूं तो ये मान के चलो ये मेरी पूरी बड़ी लेयर है एक। ठीक है, हम्म नीचे कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा डायग्राम मुझे चाहिए होगा। तो ये आपका हार्डवेयर हो गया मान लो। ठीक है, मैं एक एक करके लिखता जाता हूँ। ये हार्डवेयर की लेयर हो गई। ठीक है, हम्म एंड देन इसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट हाइपरविजर, जो भी आप माइक्रोसॉफ्ट का हाइपरविजर, ये आपका हाइपर वी का आर्किटेक्चर बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ओएस हो गया। हाइपरविजर। नहीं नहीं, ये हाइपरविजर हो गया माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, ये हाइपरवाइजर हो गया, ठीक है। हार्डवेयर के ऊपर मैंने हाइपरविजर डाल दिया। हम्म ठीक है, तो हाइपरविजर। ठीक है, ये मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ इसके बाद क्या होता है, अगर मैं हाइपर वी की बात कर रहा हूँ तो हाइपर वी में आपके कुछ पार्टीशंस होते हैं। ठीक हम्म है, जैसे हमारे एडी में पार्टीशंस बनते हैं ना, आपके लॉजिकल पार्टीशंस हम्म बनते हैं, वैसे आपके हम्म हाइपर वी के अंदर भी पार्टीशंस बनते हैं एक्चुअली। हम्म ठीक है, तो वो कैसे बनते हैं आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे इसमें आपके दो तीन पार्टीशंस होते हैं। जैसे मान लो ये मेरा एक पार्टीशन हो गया, पहला होता है आपका प्राइमरी पार्टीशन, जिसको हम बोलते हैं पेरेंट पार्टीशन। अच्छा। ये आपका पेरेंट पार्टीशन है। हम्म ठीक है, ओके। एक होता है हमारे पास तीन पार्टीशन और होते हैं। एक होता है हमारे पास चाइल्ड, मतलब बाकी तीन होते हैं चाइल्ड। एक हम्म चाइल्ड, हम्म दो चाइल्ड, हम्म अरे तीसरा चाइल्ड। ये तीन एक चाइल्ड। पेरेंट हो गया, 3 चाइल्ड हो गया ना? हाँ, एक पेरेंट हो गया, तीन चाइल्ड हो गए। ठीक है, हम्म अब ये जो मैं आपको तीन चाइल्ड की बात कर रहा हूँ, चलो ठीक है भाई, मैं लिख हम्म लेता हूँ। ये आपका हो गया पेरेंट वन। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पेरेंट पार्टीशन। ठीक है, मतलब एक तरीका आपका काम करने का हाइपर वी का, हम्म क्या बता रहा हूँ। हम्म देन उसके बाद ये आपका चाइल्ड हो गया, चाइल्ड पार्टीशन।
कॉपी कर लेते हैं, ये भी आपका चाइल्ड है, ठीक है, और ये भी आपका चाइल्ड है। ओके, अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है चाइल्ड में? आप बोलोगे भाई सब कुछ सेम ही है, ठीक है। डिफरेंस बताता हूँ इससे पहले, आपके जो पार्टीशंस है, ठीक है, ये कह लो कि आपका ये इसको ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है, ये आर्किटेक्चर है पूरा जो आपको बता रहा हूँ। तो ये पूरा जो आर्किटेक्चर है हाइपरविजर का, हाइपर वी आर्किटेक्चर जो पूरा है, ठीक है, एक ये सेकंड आपका। एक हाँ हाँ सेकंड थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा तुझे। हाँ ये तूने जो आर्किटेक्चर बनाया हार्डवेयर हार्डवेयर के ऊपर तूने बना दिया माइक्रोसॉफ्ट हाइपरवाइजर। हाँ। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट हाइपरवाइजर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ओएस प्लस हाइपर वी रोल्स हो गए ना। नहीं नहीं, ये आपका फिजिकल हाइपरवाइजर भी कर सकते हो आप इसका यूज। तो फिजिकल हाइपरवाइजर भी हाँ होता है क्या हाँ, डायरेक्टली? टाइप वन वाला जो टाइप कह रहा टाइप हूँ, है हाँ। क्या हाइपर वी का? हाइपर वी का वो है ना, मतलब आप डायरेक्टली सर्वर भी इंस्टॉल कर सकते हो ना हाइपर वी पे। मतलब आपको रोल इंस्टॉल नहीं करना, मुझे ओएस की नीड नहीं है, मतलब आपका एडिशन भी आता है ना हाइपर वी का। हाँ मतलब वही पूछ रहा हूँ कि ऐसा है हाँ क्या कि मतलब, डायरेक्ट हाइपर वी इंस्टॉल कर लिया? नहीं मतलब उसका एडिशन आता है, जैसे आपने सर्वर लिया, सर्वर के ऊपर आपने सर्वर 2019 हाइपर वी का एडिशन डाल दिया, इस तरीके से। अच्छा। ओके, फाइन। ठीक है। अब मान लो, अब ये जो आपका आर्किटेक्चर है पूरा, ये आपका 3 हम्म पार्ट्स में डिवाइड होता है एक्चुअल में। हम्म अब डिवीजन है इसमें, तो ये आपका जो है डिवीजन, ये आपकी आती है यहाँ पे आता है, इसको बोलते हैं ये जो पार्ट है पूरा ऊपर वाला, हम्म ठीक है, ये ऊपर यहाँ ये इतना बिट इतना पार्ट, मतलब हम्म ये वाला पार्ट, ये वाला आपका पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है ये वाला, ठीक है। ठीक है, एक ये पार्ट होता है, ठीक है। एक पार्ट आपका ये होगा पूरा यहाँ तक, ठीक है। ठीक है। और एक पार्ट होगा आपका ये वाला, ये ये मतलब हाइपर विजर, मतलब जो सिर्फ हाइपर विजर के अंदर आएगा, दैट्स इट। ये आपका पार्ट अच्छा। है, एक ये हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ के बीच में, बीच ठीक का है। पार्ट, ठीक है। ये आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब इन हम्म पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? इन पार्ट्स को हम रिंग बोलते हैं एक्चुअली में, रिंग। रिंग। हाँ रिंग, ये रिंग्स हैं आपके एक्चुअल में हाइपर विजर की, अच्छा ठीक है। अच्छा। तो ये हो गया आपका, इसको हम बोलते हैं रिंग 3, हम्म रिंग। रिंग थ्री हो गया, अच्छा। हाँ, ये रिंग 3 बोलते हैं इसको, ठीक है। एक मिनट, ये हो गया रिंग 3, हम्म रिंग 3 हो गया, ठीक है। इसको हम बोलते हम्म हैं ये हमारा यूजर मोड है, इसको हम बोलते हैं यूजर मोड। अच्छा। मतलब जो यूजर आपका इंटरेक्ट करेगा, हम्म ठीक है, यूजर मोड में ये चीजें होती हैं। अब इसके बाद हम्म एक होता है आपका रिंग 0, सॉरी, रिंग 0 बोलते हैं इसको। ये रिंग जीरो होगा या रिंग नहीं नहीं, टू रिंग होगा? 0 होता है सीधा इसके बाद, अच्छा, रिंग जीरो। ठीक है। रिंग 3 के बाद रिंग 0 आता है सीधा, 1 और 2 नहीं हाँ। आता, सीधा रिंग 0, अच्छा। ठीक है। इसके अंदर इसको बोलते हैं हमारा इसको बोलते हैं कर्नल मोड, अच्छा। ठीक है। ये मेरा कर्नल मोड है, जो ऑपरेटिंग हम्म सिस्टम के लिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करेगा, जो भी है वो भी इसको चाहिए, ठीक है। ठीक है। एंड देन जो लास्ट होता है, इसको बोलते हैं रिंग -1। रिंग -1। हाँ, रिंग -1, हम्म ठीक है। ये हो हम्म गया हमारा जो मेन है, ठीक है। हम्म हाइपरविजर, हाइपरविजर हमेशा आपका रिंग -1 में काम करता है, ध्यान रखना, करेक्ट। ठीक है। अब अब अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ रिंग 3 की, तो रिंग 3 में आपके पास हम्म कुछ सर्विसेज होती हैं जो काम करती हैं हम्म हाइपरविजर के अंदर, ठीक है। हम्म तो मैं एक बार इसको इसका साइज छोटा कर लेता हूँ, 12 कर लेते हैं, 12 नहीं 14 कर लेते हैं, ठीक है। तो रिंग 1 में पहले पहली चीज क्या काम करती है, उसको बोलते हैं वी स्टैक, वी.स्टैक बोलते हैं इसको। ठीक है। कलर चेंज कर लो ताकि आपको समझ ना आ रहा है। ये हो गया, वी स्टैक बोलते हैं। वी स्टैक मतलब क्या हो गया? वर्चुअलाइजेशन स्टैक, हम्म ठीक है। ओके, अब इसके इसके नीचे सर्विस काम करती है, उसको बोलते हैं वीएमएमएस, हम्म ठीक है। वीएमएमएस सर्विस होती है, इसका नाम है वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट सर्विसेज, हम्म ठीक है। एक होता है इसके नीचे काम करती है, उसको बोलते हैं डब्ल्यूएमए प्रोवाइडर होता है एक, बताता हूँ क्या ठीक है। क्या होते हैं। और इसके नीचे हम्म होता है आपका वीएम वर्कर प्रोसेस। हम्म सुना आपने इसके बारे में? थिंक सुना होगा maybe। सुना है सुना है। अच्छा, आपने वहां पे सुना होगा काम करते वक्त ना, हम्म। माइक्रोसॉफ्ट में। नहीं माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं, इस लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ये सारी सर्विसेज वगैरह देखते थे। अच्छा, तो ये तीन तीन सर्विसेज होती हैं आपके पास, ठीक है। ये हम्म सारा चीज जो आपकी वीएमएस है, डब्ल्यूएमए प्रोवाइडर है, और वीएम वर्कर प्रोसेस है, ठीक है, ये हम्म सारी सर्विसेज आपकी वी स्टैक के अंदर ही काम करती हैं, ठीक है। ठीक है। आपको पता है इसके बारे में, वैसे हाइपरविजर के बारे में? नहीं नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, सर्विसेज देखे मैंने। अच्छा, तो ये जो हम्म तीन है मैं आपको बताता हूँ, जो ये वाले जो हैं, ये तीनों ब्लॉक्स एक होते हैं, मतलब वर्चुअल स्टैक के अंदर आपकी दोनों आती हैं सर्विसेज, अच्छा। वीएम और डब्ल्यूएमए प्रोवाइडर, ठीक है। ये इसके अंदर आता है वर्चुअल स्टैक के अंदर, हम्म ठीक है। ओके, ये इसके अंदर ये इसके अंदर आएगा प्रॉपर ऐसे, ठीक है। और आपकी जो वो ठीक है। वाली सर्विस है वीएम वर्कर प्रोसेस,
ये अलग से काम करती है, वर्चुअल स्टैक के अंदर नहीं काम करती। हम्म, ठीक है, ये अलग से इसका पार्ट हो गया। ओके, ठीक है। तो मतलब प्राइमरी पार्टीशन के रिंग 3 में ये हम्म, ये 3 चीजें काम करती हैं, मतलब 4 चीजें, हम्म, वर्चुअल स्टैक, वीएमएस सर्विसेज, डब्ल्यूएम प्रोवाइडर और वीएम वर्कर प्रोसेस। ठीक है, हम्म, अब इसके बाद इसके नीचे जो आ जाओ, तो अगर मैं इसकी प्राइमरी पार्टीशन की बात करूं तो रिंग 0 में आपके पास जो पहली सर्विसेज होती है उसको बोलते हैं वीआईडी। हम्म, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइवर्स। ठीक है, हम्म, वीएसपी होती है। ओके, हम्म, एंड उसके बाद डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, डिवाइस डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, जो भी आप हार्डवेयर यूज कर रहे हो उसके डिवाइस ड्राइवर्स। देन होता है हम्म, आपके पास वीएम बस। ओके, एंड देन होता है आपके हम्म, पास विनएचयू। ये चीजें होती है। हम्म, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीजें आपकी इतनी इतनी जो चीजें होती हैं, ये कंपोनेंट सारे आपके कहाँ पे काम कर रहे हैं, प्राइमरी पार्टीशन में काम करते हैं। पेरेंट पार्टीशन, ठीक है। हाँ, पेरेंट पार्टीशन, सॉरी, इसमें काम करेंगे। अब इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे आपके पास एक हाइपर कॉल्स के नाम से एक मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म आपका हाइपर कॉल्स। अच्छा, ठीक है, जो जो कनेक्ट करता है आपके पार्टीशन को आपके हाइपरविजर के ठीक है। साथ में। ठीक है, ये एजेंट हो गया ये एक सबके तरह का पास, ना। हाँ ये सबके पास होगा यहाँ पे। ये जो हम्म, आपका जो हाइपर वी कॉल्स है, ये हर जगह हम्म, काम करेगा। अच्छा। ठीक है, ये आपका हर जगह काम करेगा, मतलब ये आपका यहाँ भी काम करेगा, समझ आगे भी गया। काम करेगा, मतलब हर जगह काम करेगा। ये भी आपका कहाँ भी काम कर रहा है, क्योंकि जितने भी आपके वो हैं, मतलब पार्टीशन हैं, उन तो सबको। सारे पार्टीशंस का अलग अलग हाइपर कॉल्स होगा क्या? हाँ, सबका अलग अलग होता है हाइपर कॉल्स। ठीक है। ठीक है, इसका अलग होगा यहाँ पे, और इसका यहाँ पे अलग होगा। तो एक सारे मोटा पार्टीशन मोटी के साथ। चीज मेरे को बता, एक क्वेश्चन सारा दिमाग में, हम्म, कि बेसिकली अगर हम जब डिफाइन करेंगे कि पेरेंट पार्टीशन का वर्क क्या है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? अब बताता हूँ पहले पार्टीशन का वर्क क्या, ठीक, ठीक। वहां भी आता है। ठीक है, हम्म, अब इसमें, अब इसके अंदर पहले मैं आपको एक से एक थोड़ा सा डायग्राम बता देता हूँ, उसके फिर हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक, ठीक। ना इसके बाद आपके पास यहाँ पे आते हैं, ये होता है आपके पास। अब इसके ऊपर जो रिंग 3 है आपका चाइल्ड पार्टीशन वाला, अब ये हम्म, चाइल्ड पार्टीशन है, इसको, ये आपका चाइल्ड पार्टीशन को क्या बोलते हैं, इसको इसको बोलते हैं हम लोग, दिस इज व्हाट वी कैन कॉल इज, ये जो आपका चाइल्ड पार्टीशन है, इसको, ये होता है आपका हाइपर वी अवेयर विंडोज ओएस। ठीक है। हाइपर वी अवेयर, अवेयर विंडोज ओएस। ठीक है, जो मतलब हाइपर वी के अवेयर विंडोज ओएस है। ठीक है, हम्म, ये चाइल्ड पार्टीशन वहां पे काम करेगा। ओके, हम्म, एक होता है आपका, जो होता है आपका ये थर्ड वाला पार्टीशन है, इसको बोलते हैं, ये होगा आपका हाइपर वी अवेयर नॉन विंडोज ओएस। ओके। नॉन विंडोज ओएस। हम्म, ठीक है, हम्म, नॉन विंडोज ओएस पे काम करता है। और ये होता है हम्म, आपका, ये वैसे यूज नहीं करते हैं, इसको छोड़ ही दो वैसे तो, हम्म, बट ये होता है आपका कि इसको बोलते हैं नॉन हाइपर वी, हाइपर वी अवेयर, अवेयर ओएस। ये वहां यूज होगा जहाँ आपका, जहाँ पे आपके हाइपर वी, मतलब वो ओएस जो आपके हाइपर वी सपोर्ट नहीं करते हैं। हम्म, ठीक है, अब यहाँ पे हम्म, क्या होता है, यहाँ पे लेयर 3 में, रिंग 3 में कुछ नहीं होता इन चाइल्ड हम्म, पार्टीशंस में। रिंग 0 में इनके पास क्या होता है, कुछ चीजें होती हैं, जैसे इसमें एक होता है आपका वीएससी के नाम से एक चीज होती है, हम्म, वीएससी बोलते हैं उसको। ये हो गया आपका, यहाँ पे होता है आपका वीएससी। हम्म, ठीक है, एक होता है उसके बाद आपके एनलाइटमेंट। हम्म, ठीक है, एक होता है आपके पास यहाँ पे GHT। ठीक है, एनलाइटमेंट का यहाँ पे आपकी वीएम बस होती है, मैं इनका आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इनके कंपोनेंट्स के बारे में भी। और एक ठीक होता है है। आपका विनएचयू, यहाँ पे हम्म, आपका विनएचयू होता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके पास हम्म, जो ये वाला होता है आपका हाइपर वी अवेयर नॉन विंडोज, इसके अंदर होता है आपके पास, एक होता है आपके पास डिवाइस ड्राइवर्स। इसके अंदर डिवाइस ड्राइवर्स काम करते हैं। ऐसा इसका कोई नंबर नहीं है क्या? चाइल्ड पार्टीशन 1, चाइल्ड पार्टीशन 2, चाइल्ड नहीं पार्टीशन नहीं, 3? इसको बस यही बोलते हैं चाइल्ड पार्टीशन जो विंडोज अवेयर ओएस है, चाइल्ड पार्टीशन अच्छा। जो हाइपर वी नॉन विंडोज अवेयर ओएस है। हाँ। इस तरीके से, तो इसे उसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, एक आपका थर्ड पार्टी यहाँ पे VSC का हम यूज करते हैं। ठीक है, इसका नीचे होती है आपकी VM बस, नीचे होता है उसके आपका फिर थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी हाइपर 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 कॉल इंटरफेस। ठीक है, हम्म,
ये ठीक है। और यहाँ पे आपका कर्नल होता है, एक्चुअल में यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे हम इसको यूज नहीं करते वैसे तो, ये कर्नल पे ही काम करता है, यहाँ पे कर्नल होता है that's it। हम्म ठीक है, तो ये कंसेप्ट रहता है आपका एक्चुअल में। ठीक है, ओके। ये हम्म। इंटरसेप्ट पे काम करता है, यहाँ पे आपकी हाइपर हाइपर कॉल्स के साथ कनेक्ट नहीं होता आपका, ये वाला पार्टीशन जो होता है किसके साथ कनेक्ट होता है ये इंटरसेप्ट, अगर कुछ इंटरसेप्ट हुआ बीच में, ठीक है, हम्म। तो ये काम करता है। वैसे ये आपका ये उस पर काम नहीं करता। ड्राइवर हो गया ना एक तरह का, ये भी तो ड्राइवर ही होगा। हाँ, ये तो ड्राइवर ही कह लो, अब इंटरसेप्ट के नाम से यहाँ पे आता है। ठीक है, तो मतलब ये आपका कनेक्ट करता है विद द इंटरनेट। अगर कोई इंटरसेप्ट होता है, कुछ होता है, कुछ मतलब कोई इंटरप्ट कर रहा है, तो उसके में यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक वो है हाइपर वी आर्किटेक्चर पूरा। ठीक है, ये आपका डायग्राम आ गया हाइपर वी आर्किटेक्चर का पूरा। ठीक है, अब इसको स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। अब अगर मैं बात करूं किसकी, अगर हम बात कर रहे हैं पहली चीज हाइपर वी कॉल से शुरू करते हैं, नीचे से आपका समझ में आ गया, नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर हम हाइपर वी कॉल्स की बात कर रहे हैं, तो हाइपर वी कॉल्स मैंने आपको बता दिया, जो आपका हाइपर वी कॉल्स है वो क्या करता है, वो आपके पार्टीशन, ये आपका मैकेनिज्म एक्चुअल में कम्युनिकेशन मैकेनिज्म आपका हाइपर वी कॉल। इसका मेनली काम क्या है, पार्टीशंस को हाइपर वी के साथ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आपके पार्टीशंस को हाइपर वी के साथ कम्युनिकेट करना है, तो हाइपर वी कॉल्स का यूज करते हैं एक्चुअली। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, तो समझ में आ गया। ओके, नाउ इसके बाद आपके पास आता है, इसका ऊपर आता है आपके, उसके आता है आपका विन एचपी, विन एचपी। अब विन जीरो पे आ गए हम लोग। ठीक है, पहला आता है आपका विन जीरो का विन एचपी, जो रिंग जीरो आता है आपके पास, रिंग जीरो। ठीक है, अब विन एचपी क्या आपका, ये आपका एक तरह से कह लो कर्नल मोड है विन एचपी। ठीक है, जो जो डीएलएल पे काम करता है। ठीक है, इसका मेनली काम क्या होता है विन एचपी का, आपको बताऊं, ये एक ब्रिज बनाता है पार्टीशन ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर्स और हाइपरविजर के बीच में। ठीक है, ओके, अगर मान के चलो यहाँ पे मेरा अब ये पार्टीशन ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान के चलो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है मेरा पेरेंट पार्टीशन में। ठीक है, तो उसके जो ड्राइवर्स होंगे, अगर उनको कम्युनिकेशन करना है हाइपरविजर के साथ, तो वो WinHP का यूज करेंगे। एक ब्रिज बना देगा हाइपरविजर और पार्टीशन और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर्स के बीच में। ठीक है, अच्छा, ओके, तो ये सब चीजें। अब यहाँ पे हमारी जो फाइल होती है उसको बोलते हैं winhp.sys। यहाँ जो फाइल होती है वो होती है आपकी winhp.sys। ठीक है, ये आपकी फाइल है जो काम करती है WinHP के अंदर। ठीक है, winhp.sys ये आपकी फाइल हो गई। ओके, अब यहाँ ले लेता हूँ winhp.sys। ओके, अब winhp.sys क्या करती है आपको, ये आपका यूजर मोड एप्लीकेशंस के लिए नहीं है। क्या आपको पता है आपका WinHP का काम कर रहा है, कर्नल मोड में काम कर रहा है। तो ऑफ कोर्स अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को WinHP के थ्रू एक्सेस करना है हाइपरविजर को, तो मैं वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो WinHP इज ओनली कम्युनिकेट विद द हाइपरविजर थ्रू कर्नल। ठीक है, जो आपका ओएस का कर्नल है, WinHP ये करेगी, अगर उसको हाइपरविजर से कम्युनिकेट करना है, तो वो कर्नल का यूज करेगी ऑपरेटिंग सिस्टम का, एंड देन विद द हेल्प ऑफ winhp.sys वो कम्युनिकेट कर सकती है विद द हेल्प हाइपरविजर के थ्रू, हाइपरविजर के साथ। कहने का मतलब ये हो गया। ठीक है, और ये आपका यूजर मोड नहीं है, ये सिर्फ कर्नल पे काम करेगी, ध्यान रखना। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है, आपने पूछा कि पेरेंट पार्टीशन क्या होता है, इसका मेनली काम क्या होता है। ठीक है, अब पेरेंट पार्टीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 थिंग्स, ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं पेरेंट पार्टीशन की बात करूं, फोर थिंग्स, मतलब चार चार चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 4 चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 1, मैनेजिंग एंड असाइनिंग हार्डवेयर रिसोर्सेस। ठीक है, पहली चीज आपकी जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेज है उसको मैनेज करेगा और साइन करेगा। ठीक है, नंबर 2, पावर मैनेजमेंट के लिए, प्लग एंड प्ले के लिए, और हार्डवेयर फेलियर्स के लिए। अगर कोई हार्डवेयर फेलियर होता है तो उसका इवेंट कौन देगा आपको, मतलब उसका इवेंट कहाँ पे आएगा, आपका पेरेंट पार्टीशन पे आएगा। ठीक है, उसके बाद क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग अदर पार्टीशंस, अदर पार्टीशंस को मैनेज आपका पेरेंट पार्टीशन, जैसे आपके पास आपके पास चाइल्ड पार्टीशंस हैं, तो आपका जो पेरेंट पार्टीशन है हाइपर वी आर्किटेक्चर में, वो आपके अदर पार्टीशंस को मैनेज करता है। ठीक है, उनको क्रिएट भी करेगा, मैनेज भी करेगा, मतलब पेरेंट पार्टीशन के थ्रू ही आपके चाइल्ड पार्टीशंस क्रिएट होते हैं। ठीक है, और इसका मेनली काम होगा, लास्ट काम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, लोड करना और स्टार्ट करना हाइपरविजर को। ठीक है, पेरेंट पार्टीशन, हाँ, मतलब जो अगर आपका हाइपरविजर आपने मतलब हाइपरविजर इंस्टॉल किया, उसका मैंने हाइपर-वी इंस्टॉल किया, आप हाइपर-वी के अंदर आपने कंसोल ओपन किया, वीएम्स को स्टार्ट करने की कोशिश करी, तो उस टाइम पे आपका हाइपरविजर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपका लोडिंग करेगा या स्टार्ट करेगा हाइपरविजर, कौन करता है, आपका पेरेंट पार्टीशन करता है। ठीक है, ओके, आया समझ में यहाँ तक?
गॉट इट, समझ गया। हाँ, तो हम लोगों ने ये चीजें पढ़ ली, हम लोगों ने विनेश्वी पढ़ लिया, हम लोगों ने हाइपर वी कॉल्स पढ़ लिया, राइट। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया कि पेरेंट पार्टीशन का काम क्या होता है। ठीक है, नाउ इसके बाद आता है आपके पास, इसके बाद वी स्टैक की बात करते हैं, इसको बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन स्टैक। ठीक है, अगर मैं वर्चुअलाइजेशन स्टैक की बात करूं तो ये कहाँ पे काम करता है, सिर्फ पेरेंट पार्टीशन में काम करेगा, इट वर्क्स ओनली इन पेरेंट पार्टीशन। ठीक है, इन हाइपर वी आर्किटेक्चर। ओके, अब इसके अंदर कुछ सर्विसेज काम करती हैं। ठीक है, आप जो देख रहे हो सर्विसेज, जैसे वीएमएस हो गया, वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, सर्विसेज हो गया, डब्ल्यूएमएफ, डब्ल्यूएम प्रोवाइडर के अंदर काम नहीं करता। वीएमएस हो गया, वीएम वर्कर प्रोसेस हो गया। ठीक है, वीआईडी हो गया, वीडीएस हो गया, वी डिवाइस वर्चुअल डिवाइस हो गया। ठीक है, आपका वीआईडी हो गया, वीएसपी हो गया। ठीक है, विनएचपी हो गया। तो ये सारी की सारी सर्विसेज किसके अंदर काम करती हैं, आपके वर्चुअल स्टैक के अंदर काम करती हैं। अच्छा, ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स आपके कहाँ पे सेव होते हैं, वर्चुअल स्टैक के अंदर सेव होते हैं। वीएमएमएस, वीएमएमएस, वीएम वर्कर प्रोसेस, वीआईडी, वीएसपी, ओके, वर्चुअल डिवाइसेस और आपका विनएचपी, ये ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज आपकी कहाँ पे काम करेंगे, वर्चुअल स्टैक के अंदर काम करती हैं। करेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपके पास, अब अगर मैं, अब हम इसकी बात करते हैं, पहले वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट सर्विसेज की बात करते हैं। ठीक है, अब जो आपका वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट सर्विसेज है, इसका मेनली काम क्या होता है, इफ आई टॉक अबाउट दिस, सो एक्चुअली में होता है क्या, अगर मैं वीएमएस की बात करूं तो वीएमएस आपकी प्राइमरी डब्ल्यूएमए प्रोवाइडर है एक्चुअल में। अच्छा। ठीक है, ये प्राइमरी डब्ल्यूएमए प्रोवाइडर है, और ये आपकी वीएम की, मतलब जैसे मान लो स्पेसिफिक मेरी कोई वीएम एग्जांपल ले लो। ठीक है, उसको कॉल करनी है हाइपरविजर को। ठीक है, तो ये कॉल किसके थ्रू जाता है, आपका डब्ल्यूएमए प्रोवाइडर के थ्रू जाता है एक्चुअली में। तो डब्ल्यूएमए ये प्रोवाइडर करेगा, बेसिकली क्या हो गया, ये वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट सिस्टम है, क्या है, मशीन हाँ, सिस्टम? वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट अच्छा, सर्विसेज बोलते हैं इसको, मैनेजमेंट ठीक है। सर्विसेज। ठीक है, तो ये आपकी सर्विसेज है, जब आपका, आप जब वर्चुअल मशीन ऑन कर रहे हो या क्रिएट कर रहे हो, तभी आपकी क्रिएट हो जाती है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये आपकी, इसका ये किसके साथ काम करती है, इसकी, ये आपका डब्ल्यूएमए प्रोवाइडर के साथ मिलकर काम करती है। अच्छा। ठीक है, अब डब्ल्यूएमए प्रोवाइडर क्या करता है, डब्ल्यूएमए प्रोवाइडर कॉल कॉल करता है, मतलब ऐसा मान के चलो आपकी वीएम है कोई, मान के चलो मैं यहाँ पे कोई वीएम पड़ी हुई है ऊपर। ठीक है, अब उसको कॉल करनी है मेरे हाइपरविजर को। ठीक है, तो कॉल किससे होगी, आपकी डब्ल्यूएमए प्रोवाइडर के थ्रू होती है। आया समझ में? समझ गया, समझ गया। ठीक है, अब वीएमआई जो, अब जो इसमें आपकी, अब देखो इसमें हमारे पास जो वीएम होती है दो टाइप की होती है, एक ऑनलाइन होती है, एक ऑफलाइन होती है, राइट। ठीक है, अगर मैं ऑनलाइन वीएम की बात करूं, ठीक है, जो अगर आपको, अगर मेरी कोई ऑनलाइन वीएम है, वो डब्ल्यूएमआई के थ्रू कॉल कर रही है, ठीक है, तो उसकी कॉल मैनेज कौन कर रहा है, आपका वर्कर प्रोसेस। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो ऑनलाइन वीएम और ऑफलाइन वीएम का। ऑनलाइन मतलब हो गया कि जो आपकी वीएम रनिंग कंडीशन में है। ठीक है। ऑफलाइन मतलब जो आपकी वीएम बंद है। तो वीएम बंद है तो उसको भी एक्सेस कर सकते हैं ना? हाँ, तो वो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी ऑनलाइन वीएम कॉल कर रही है आपके हाइपरविजर को, तो वो करेगी आपकी वर्कर प्रोसेस के थ्रू, अच्छा। विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यूएमआई प्रोवाइडर। ठीक है, डब्ल्यूएमआई प्रोवाइडर करेगा, कॉल कराएगा डब्ल्यूएमआई के थ्रू। डब्ल्यूएमआई की आपका एक कम्युनिकेशन है, डब्ल्यूएमआई क्या आपका कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन मैकेनिज्म एक्चुअल में, ये भी आपका। ठीक है, तो इसका मेनली काम क्या होता है, आपका वही वीएम को हाइपरविजर को कॉल करवाना। ठीक है, तो अगर कोई वीएम कॉल करती है आपके हाइपरविजर को, ठीक है, तो वो करेगी डब्ल्यूएमआई के थ्रू। ठीक है, अब अगर वो वीएम आपकी ऑनलाइन है, तो उसकी कॉल को मैनेज कौन करेगा, वर्कर प्रोसेस। ओके। अगर आपकी वीएम ऑफलाइन है, तो उस कॉल को मैनेज कौन, हैंडल कौन करेगा, आपका वीएमएमएस सर्विसेज। ओके, आया समझ में? ठीक है। आपका जो समझ वीएमएस गया। सर्विसेज है वो हमेशा ऑफलाइन वीएम्स पे काम करती है। ठीक है, और आपका जो वीएम वर्कर प्रोसेस है, ये आपकी हमेशा ऑनलाइन वीएम पे काम करती ऑनलाइन पे, ठीक है। है। एक बात ध्यान रखना, अगर मैं, चलो ठीक है, आगे जब वर्कर प्रोसेस पढ़ेंगे तो बताऊंगा आपको मैं। अब इसके बाद, अब जो वीएमएस की अगर मैं बात करूं, इसके अलावा क्या काम करती है, ये तो कॉल मैनेजमेंट हो गया, ये काम कर रही है। इसके अलावा अगर हम माइग्रेटिंग करते हैं, ठीक है, इफ यू आर डूइंग माइग्रेशन, ठीक है, तो माइग्रेशन में भी आपका वीएमएस सर्विसेज काम करती है, वीएमएमएस सर्विसेज। ओके। ठीक है, माइग्रेशन में ये काम तो माइग्रेशन में क्या, माइग्रेशन ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन भी होता है? मतलब ऑनलाइन माइग्रेशन, जब आप लाइव माइग्रेशन करते हो ना, तो उसके अंदर, तो उसमें क्या होगा, मेरा कोई कंप्यूटर सिस्टम है, मेरा कोई वीएम है, मेरे को उसको माइग्रेट करना है किसी दूसरे सर्वर पे, या कोई कंप्यूटर सिस्टम है उसको माइग्रेट करना है अदर सर्वर पे। ठीक है, तो माइग्रेटिंग जो होती है आपकी, वो उसमें आपका वीएमएमएस सर्विसेज का ही काम होता है, वो काम करती है। ठीक है, ओके, अब इसके बाद इसके अंदर एक चीज और जो आपको बताता हूँ, ये मैं आपको जितना बता रहा हूँ,
ठीक है, ये हाँ। आपका VMS सर्विसेज काम कर रही है आपकी WMS प्रोवाइडर के साथ। ठीक है। ठीक है, तो ये काम कर रही है वो सारा कुछ। ठीक है, हम्म। तो हम्म। तो ये चीजें, तो माइग्रेशन आपकी होती है, वो भी आपका VMS काम करती है WMS प्रोवाइडर के साथ। ठीक है, अगर कोई हम्म। स्नैपशॉट क्रिएट कर रहे हो आप तो भी VMS काम कर रही है। ठीक है, हम्म। कोई आपकी VM की प्रॉपर्टी कह लो कि स्टेट को रिफ्लेक्ट कर रहा है आपका। ठीक है, हम्म। ये कौन से स्टेट पे आपकी VM पॉज में है, स्टार्ट में है, ठीक है, हम्म। मर्जिंग कर रहा है, स्नैपशॉट है, जो भी है, ठीक है, वो सारा हम्म। काम आपका, ये जो स्टेट चेक कर रही है वो भी आपका VMS ही करती है इसके केस में। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं VMS की, अब मैं VMS की बात ही कर रहा हूं मैं, तो इसके पास बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। हम्म। ठीक है, अगर मैं VMS की बात करूं तो इसमें आपके मोस्टली 9 कंपोनेंट्स होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, जो VMS के साथ ही काम करते हैं, VMMS। इसके साथ बहुत सारे कंपोनेंट्स है, एक आपको मैंने बता दिया WMA प्रोवाइडर जो हम लोगों ने बात करी अभी। हम्म। ठीक है, इसके साथ आपके पास एक होता है, आपके पास इसको बोलते हैं वर्चुअल मशीन मैनेजर। वर्चुअल मशीन मैनेजर, ठीक है। VMM। हाँ, एक होता है आपके पास वर्कर प्रोसेस मैनेजर। हम्म। ठीक है, एक होता है आपके पास नंबर 4, इसको हम बोलते हैं स्नैपशॉट मैनेजर। हम्म। ठीक है, एक ठीक है। होता है उसके बाद आपके पास नंबर 5 ADRM, ADSM बोलते हैं, सॉरी इसको मैं पूरा ले देता हूँ। पहले इसका आता है सिंगल सिंगल पोर्ट लिसनर। हम्म। लिस LISTENDR लिसनर फॉर RDP। हम्म। हम्म। एक ही आती है सर्विसेज। ठीक है, ये सारे हम्म। कंपोनेंट्स हैं जो VMS के अंदर ही काम करते हैं। ठीक है, अच्छा। एक होता है आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज मार्कर, सर्विस मार्कर। अच्छा। ठीक है, एक होता है आपके पास नंबर 7 होता है, वो होता है आपके पास VSS राइटर। ठीक है, ये वॉल्यूम हाँ, शेडो। वॉल्यूम शेडो कॉपी, वॉल्यूम अच्छा, शेडो शेडो। कॉपी सर्विसेज हुई। ये होता है आपके पास क्लस्टर, क्लस्टर रिसोर्स कंट्रोल, हम्म। रिसोर्स कंट्रोल। ठीक है, एक होता है आपके पास नंबर 9, एक होता है आपके पास, को बोलते हैं VMMS स्टेट मैनेजमेंट, स्टेट मैनेजमेंट। हम्म। ये होते हैं आपके पास कुछ 9 कंपोनेंट्स। ठीक है, अच्छा। ये 9 के 9 कंपोनेंट्स आपके यहीं पे ही काम करते हैं VMS के साथ। हम्म। ठीक है, अब इनका सबका काम WMS प्रोडक्ट आपको मैंने बता दिया। ठीक है, हम्म। काम क्या होता है, इसके बाद आपके पास वर्चुअल मशीन मैनेजर। ठीक है, हम्म। जो वर्चुअल मशीन मैनेजर है उसका मेनली काम क्या होता है, 3 काम होते हैं। नंबर पहला, मैनेजिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल VMs। ठीक है। ठीक है, मतलब इट डजंट मैटर कि वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, जितनी आपकी ठीक है। VMs है उसकी लिस्ट मैनेज करेगा। नंबर 2, हम्म। उसको ट्रैक करेगा VMs की, हम्म। उनका स्टेट क्या है, रनिंग है, पॉज है, स्टॉप है, क्या है, जो भी आपने स्टेट किया हुआ है, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है। ठीक है। ठीक है, नंबर 3, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर ऑफलाइन VMs। ठीक है, ये आपकी एक फाइल यूज करता है, उस फाइल को बोलते हैं vsconfig.dll, vsconfig.dll, ये फाइल है। हम्म। ठीक है, जो भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है ऑफलाइन, ऑफलाइन VMs के जो भी अपडेट आती है आपकी, ठीक है, हम्म। उसी फाइल के थ्रू आती है, vsconfig.dll फाइल। ठीक है, ओके। इस फाइल में बेसिकली ये जो मैनेज करेगा ये, तो इसी में सारी लिस्ट होगी ना, कितने VMs है, उनका स्टेट्स क्या है। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है, मतलब आपकी जो आपकी जो लिस्ट आएगी ना ऑफलाइन VMs की, मैं अगर ऑफलाइन की हाँ। बात करूं मैं, अच्छा, सिर्फ ठीक है, ऑफलाइन ये VMs ऑफलाइन की बात, का। हाँ, ये ऑफलाइन VMs की बात करूं मैं, फॉर अच्छा। ऑफलाइन VMs इट अपडेट्स फाइल हम्म। यूजिंग vsconfig.dll। ठीक है, हम्म। तो ये इस फाइल में आपकी सारी लिस्ट होती है ऑफलाइन VMs की। ठीक है, हम्म। ओके। अब इसके बाद आते हैं आपका, नेक्स्ट आता है आपका वर्कर प्रोसेस मैनेजर, तो थर्ड होता है। हम्म। ठीक है, जो वर्कर प्रोसेस मैनेजर आपका क्या है, आपका कंपोनेंट एक्चुअल में एक तरह से कह लो। हम्म। ठीक है, ये लॉन्च होता है आपका हर VM में। मान के चलो अगर मेरे पास 5 VM है मेरे हाइपर वी में, तो हर हम्म। VM में आपका अलग से एक वर्कर प्रोसेस मैनेजर चलेगा। ठीक है। ठीक है, इसका मेनली काम क्या होता है, ये ट्रैक करता है रनिंग प्रोसेसेस, जो आपके VM की रनिंग प्रोसेसेस है, वर्कर प्रोसेसेस, क्या अच्छा। वर्क चल रहा है आपके VM में, उन सारी प्रोसेसेस को ट्रैक करके रखेगा अपने पास। हम्म। ठीक है, थर्ड चीज, अगर मान के चलो आपका वर्कर प्रोसेस बंद हो गया या टर्मिनेट हो गया, हम्म। मान के चलो या आपकी सर्विसेज टर्मिनेट हो गई,
ठीक है, तो इसको रीलॉन्च करता है ऑटोमेटिकली। अच्छा, ठीक है, खुद ही अगर करेगा आपने, ये, हाँ ये खुद ही डायनेमिक है। हाँ वर्कर प्रोसेस मैनेजर ही करता है आपका। अगर आपकी इसमें आपको बताया ना, आपकी एक सर्विसेज का नाम क्या था, आपको मैंने बताया था VMWP, वर्चुअल हम्म मशीन वर्कर प्रोसेस। ठीक है, ये आपकी हम्म सर्विसेज, अगर आपकी सर्विसेज बंद हो गई मान के चलो, हम्म, हम्म। तो इसको रीलॉन्च कौन करेगा? आपका वर्कर प्रोसेस मैनेजर। एक बात बता, तो ये सारी सर्विसेज तभी इनेबल हो जाएंगी ना जब हम हाँ, इसको, जब हम हाइपर इंस्टॉल करेंगे। तो ये सारी की सारी सर्विसेज में आ जाएंगी सारी, है हाँ ना? सारी सर्विसेज, मतलब जब आप हाइपर इंस्टॉल करते हो कि VMS ऑटोमेटिकली रन हो रही है वहाँ पे। तो ठीक ये है, सारी बाय डिफॉल्ट इनेबल होंगी? हाँ बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड है। मैं आपको सिर्फ वर्किंग बता रहा हूँ, इंटरनल बता रहा सारी की सारी। अच्छा, ठीक 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 ठीक। है, इसका स्नैपशॉट मैनेजर आ गया। अब स्नैपशॉट हम्म मैनेजर क्या करता है? एबिलिटी टू टेक स्नैपशॉट्स ऑफ ऑनलाइन और ऑफलाइन VMs। ठीक है, अगर हम्म आपने स्नैपशॉट ले रहे हो अपनी VMs का, तो चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, वो कौन मैनेज हम्म। करेगा? स्नैपशॉट मैनेजर। ठीक है, ये भी ये बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है क्या? हाईवे बाय डिफॉल्ट एनेबल होता है। हम्म स्नैपशॉट तो आप लेते ही हो VMs का हाइपर वी में, हम्म तो वो चीज है। सेकंड चीज, अलाउ यूजर टू रिवर्ट VM टू अ स्टेट। मतलब हम्म अगर अगर आपका अगर स्नैपशॉट मैनेजर काम नहीं करेगा, तो आपका जो यूजर है वो हम्म अपनी VM को प्रीवियस स्टेट पे लेके नहीं आएगा, लेके नहीं आ सकता, जहाँ पे जब उसने स्नैपशॉट क्रिएट किया था उस स्टेट पे नहीं आ सकता लेके वो VM को। हम्म ठीक है, तो मतलब ये इसका मेनली काम यही है। अगर आप कोई रिवर्ट कर रहे हो अपनी VM को किसी स्नैपशॉट पे, हम्म। तो उसके पीछे आपका स्नैपशॉट मैनेजर काम कर रहा है। अच्छा। ठीक है, ऑफलाइन VM स्नैपशॉट्स हैंडल बाय स्नैपशॉट मैनेजर। जो आपके ऑफलाइन VMs हैं, ठीक है, हम्म उनके स्नैपशॉट्स को मैनेज करता है स्नैपशॉट VM मैनेजर। हम्म। ठीक है, ओके। ना उसके बाद आता है सिंगल पोर्ट लिसनर फॉर RDP। तो अगर मैं, ऑनलाइन वीएम्स का भी स्नैपशॉट होता है क्या? हाँ ऑनलाइन भी ले सकते हो आप VM का स्नैपशॉट, बट तो ऑनलाइन ऑनलाइन, एक्चुअली ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होता, वो मना कर देता है। पहले आपको स्नैपशॉट लेने के लिए आपको VM को पहले पॉज करता है ना, स्टॉप की स्टेट में लेके आता है। तो स्नैपशॉट मैनेजर बेसिकली तभी वर्क करेगा ना हाँ, जब उसके आपका लिए ऑफलाइन होगी जब VMs। वीएम्स ऑफलाइन होगा? हाँ, जब आप मर्ज करते हो VM अपने स्नैपशॉट को VM अच्छा। को, ठीक है, तो आपका स्नैपशॉट मैनेजर के नाम से ये सर्विसेज काम करेगी इंटरनली। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपका सिंगल पोर्ट लिसनर फॉर RDP। हम्म इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होते हैं जब आप RDP लेते हो अपनी VM हम्म की। ठीक है, हम्म तो ये फाइल यूज करता है vmconnect.exe। vmconnect.exe आपका टूल एक्चुअल में। हम्म। ठीक है, इस टूल के थ्रू हम RDP ले पाते हैं। ठीक है। ठीक है, अपनी वर्चुअल मशीन का VM का। ठीक है, हम्म जब आप VM का कंसोल लेते हो हाइपर वी के थ्रू, तब आपकी हम्म। एप्लीकेशन लॉन्च हो जाती है VM ठीक कनेक्ट। है। हम्म। ठीक है, ये पोर्ट नंबर यूज करता है 2179। अच्छा, 2179 पोर्ट नंबर यूज करता है ये। क्या ये टीसीपी है, यूडीपी है? TCP, TCP पोर्ट नंबर यूज करेगा। हम्म TCP पोर्ट नंबर यूज करेगा 2179। हम्म। ठीक है, ओके, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक? ओके, हम्म ये कब हम्म स्टार्ट होगी सर्विसेज? जब हम हाइपर वी कंसोल ओपन करेंगे और VM को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम्म। तो ठीक ये है, डिफॉल्ट ये इंस्टॉल हो जाएगा vmconnect.exe ना? हाँ ऑफ कोर्स। ठीक है, ठीक। और नाउ इसके बाद इसके अंदर एक होता है, जैसे हम लोग MSTSC करते हैं ना रिमोट लेने हम्म के लिए, तो जब हम हम्म रिमोट इसका ले रहे होते हैं अपने VMs का, तो हम्म। इसके अंदर आपके पास चलता है एक TS एक्टिव, TS एक्टिव एक्टिव CTIV एक्टिव एक्टिव एक्स कंट्रोल, ये चलता है आपका एक इसके अंदर। ये क्या टर्मिनल सर्वर हो गया क्या? हाँ, टर्मिनल सर्वर टाइप से कह लो कुछ। ठीक है, अच्छा। इसकी जो फाइल होती है वो होती है आपकी MSTSC, हम्म MSTSC हम्म। AX.DLL। ठीक अच्छा। है, ये फाइल चलती है एक्चुअल में जब हम अपने VM को वो लेके वो उसका लेते हैं ना, मतलब कंसोल लेते हैं, तो उस हम्म केसेस में ये वाली फाइल आप यूज करते हो एक्चुअल में उसमें। हम्म। ठीक है, ये वाला ये मतलब जब भी आपका VM कनेक्ट यूज करे चलेगा, तो वो TS एक्टिव कंट्रोल का यूज करता है एक्चुअल में। अच्छा तो वो MSTSC का सिंपल यूज नहीं करेगा, वो MSTSC AX.DLL का यूज करता अच्छा। है। ठीक है, ओके। अब हम्म जो भी कम्युनिकेशन होता है आपका, हम्म। ठीक है, वो सारा कम्युनिकेशन कहाँ से राउट होके आता है? वर्कर प्रोसेस के थ्रू जाता है राउट होकर पर अच्छा। स्पेसिफिक VM। ठीक है, तो हम्म जब भी आपका कनेक्टिविटी होती है, या हम्म जब कनेक्ट करते हो अपनी VM को, उसका कंसोल हम्म लेते हो, तो वो जो हम्म प्रोसेस जो आपका जो साथ में जो आपका जो भी आपके जो ट्रैफिक जा रहा होता है, हम्म कम्युनिकेशन जो ट्रैफिक होता है आपका, वो सारा जाता है वर्कर प्रोसेस के थ्रू। हम्म ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना, जब आप हाइपर वी को इंस्टॉल करते हो, हम्म ठीक है, तो हम्म। हाइपर वी के अंदर ऑटोमेटिकली एक फायरवॉल का रूल एनेबल्ड होता है अच्छा इस सिंगल पोर्ट लिसनर के लिए। अच्छा। ठीक है, फायरवॉल का रूल होता है आपका SPL-TCP-N के नाम से, SPL। एसपीएल क्या हो गया? वही हो गया ना, सिंगल पोर्ट लर्नर। अच्छा, सिंगल पोर्ट लिस्टनर, ठीक है।
ठीक है, -TCP हाइफन इन। इन, ठीक है। तो हाँ। ये अगर ये आपका पोर्ट, अगर आपका ये रूल एनेबल्ड नहीं होगा हम्म आपके फायरवॉल में, ठीक है, हम्म तो आप अब कभी किसी भी वीएम का हाइपर-वी के थ्रू क्रैक नहीं कर सकते उसको, हाइपर-वी हम्म कंसोल के थ्रू, हम्म ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपका जो रूल होता है आपका फायरवॉल रूल, ये एनेबल्ड हो जाएगा। ये किसके लिए होता है? सिर्फ सिंगल पोर्ट लिसनर के लिए तो ये ये रूल बनेगा। डिफॉल्ट टीसीपी पोर्ट है या हम इसको चेंज भी कर सकते हैं इस पोर्ट नहीं, ये नंबर? डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट पे काम अच्छा कर तो रहा है, अच्छा ठीक है। ठीक है। मतलब बाय डिफॉल्ट ही काम कर रहा है, तो इसमें होना ही चाहिए। जब अगर वही क्या बात है कि अगर अगर आप इसको, अगर आप ये पोर्ट काम, ये सिंगल लिसनर पोर्ट या 2179 पोर्ट काम नहीं करेगा, तो ऑफ कोर्स हम्म आप करेक्ट नहीं कर पाओगे वीएम से, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज मार्कर। हम्म इसका मेनली काम क्या होता है? ये क्या करता है? एक सर्विस कनेक्शन पॉइंट रजिस्टर करता है एडी के अंदर, हम्म ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, वो हम्म जो सर्विस कनेक्शन पॉइंट रजिस्टर करेगा वो कहाँ पे सेव होता है? हम्म ग्लोबल कैटलॉग में, अच्छा। ठीक है। और हर बार जब आपका वीएम स्टार्ट करता है, मतलब वीएमएमएस की आपकी सर्विस स्टार्ट होगी, हम्म ठीक है, तो हर बार क्या करेगा आपका एडीएसएम, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज मार्कर, हर बार हम्म इसको रजिस्टर करेगा, अच्छा। इसके सर्विस कनेक्शन पॉइंट को एडी के हम्म अंदर, एडी के हम्म अंदर, ठीक है। ओके, ये हम्म हर बार होता है, ईच टाइम, हम्म ठीक है। तो जब भी आपका वीएमएमएस स्टार्ट होगा सर्विसेज, हम्म ठीक है, हम्म तो हर बार एडीएसआरएम, एडीएसएम आपका री रजिस्टर होगा, मतलब री रजिस्टर करेगा सर्विस कनेक्शन पॉइंट को, अच्छा। ठीक है, ताकि वो एडी को रजिस्टर कर ले, मतलब एडी के अंदर रजिस्टर हो जाए, तो ठीक है। ये हम कहाँ जाके देखेंगे? ग्लोबल कैटलॉग के अंदर? ग्लोबल कैटलॉग के अंदर आपका जो सीएसपी जो बनता है इसके अंदर, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज मार्कर के अंदर, हाँ हाँ। जो सीएसपी बनेगा इसका, वो सेव होता है आपका ग्लोबल कैटलॉग के अंदर, अच्छा। ठीक है। नेक्स्ट होता है हम्म आपका वीएसएस राइटर। वीएसएस राइटर हम्म जो होता है, ये सिर्फ ऑनलाइन बैकअप, ऑनलाइन वीएम की बैकअप्स लेता है, अच्छा। ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन वीएम्स की बैकअप्स, हम्म ओके। आप इसको विंडोज सर्वर बैकअप का यूज कर सकते हो, इसके लिए इसके अंदर आप थर्ड पार्टी सॉफ्ट बैकअप का भी यूज कर सकते हो, बैकअप सॉफ्टवेयर का यूज हम्म कर सकते हो, हम्म ठीक है। नंबर 8, क्लस्टर रिसोर्स कंट्रोल। ये एक्चुअली क्लस्टर में काम करता है। अगर आपने क्लस्टरिंग की हुई है हाइपर-वी के अंदर ना, ठीक है, हम्म तो ये तब काम करेगा। इसकी जो फाइल, जो सर्विस फाइल होती है, वो होती है आपकी वीएम प्लस rest.dll, हम्म ये आपकी फाइल होती है, ठीक है, जो इसमें काम करती है, ठीक है। अगर आपने क्लस्टर क्रिएट किया हुआ है, तो हम्म vm प्लस rest.dll के नाम से आपकी फाइल होती है, जो इंटरफेस, जो मतलब वीएमएम के साथ मिलकर काम करती है और क्लस्टर को मैनेज करती है, अच्छा। ठीक है। वीएमएस स्टेट मैनेजमेंट, इसका सिर्फ एक काम होता है, जो आपके ऑफलाइन वीएम के स्टेट्स हैं, ये हाँ। जो वीएम ऑफलाइन है उनके स्टेट्स को मैनेज करता है। ऑफलाइन वीएम के स्टेट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे नॉट एक्टिव, आपकी वीएम क्या एक्टिव नहीं है, ये पहला स्टेट हो गया, ठीक है। एक होता है आपका स्टार्टिंग, वीएम स्टार्ट हो रही है, हुई नहीं है अभी, हम्म ठीक है। एक्टिव, वीएम आपकी एक्टिव है, ठीक है। टेकिंग हम्म स्नैपशॉट, हम्म स्नैपशॉट, ठीक है। हम्म और इसके बाद आता है आपका डिलीटिंग, डिलीटिंग स्नैपशॉट। कोई आपका स्नैपशॉट आप डिलीट कर रहे हो तो डिलीटिंग स्नैपशॉट, ठीक है। और एक होता है आपका मैनेजिंग डिस्क, ठीक है। तो ये आपके हम्म कुछ ऑफलाइन क्या होते हैं, इनको बोलते हैं हम, इन सबको बोलते हैं हम ऑफलाइन स्टेट्स वीएम के, हम्म ठीक है, ऑफलाइन वीएम स्टेट्स। तो ये जो आपका है कौन, वीएमएस स्टेट मैनेजमेंट, ये सिर्फ ऑफलाइन वीएम स्टेट्स को मैनेज करता है, हम्म ठीक है। मैनेजिंग ऑल ऑफलाइन वीएम स्टेट्स फॉर ऑल हम्म वीएम्स, ठीक है। हम्म अब यहाँ पे स्टार्टिंग है, स्टार्ट नहीं हुई अभी वीएम, अभी हम्म स्टार्टिंग हो रही है, अभी ऑफलाइन ही है वो, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको, तो हम्म ये आपका काम है वीएमएस का, हम्म ठीक है। आज ठीक है। समझ, गॉट इट। ये सारा अपन देखेंगे ना इसको तो अभी? हम आपको दिखा दूंगा ये सारा भी, हाँ ठीक है। मतलब वही है। हाँ, ये सारी चीजें समझ में तो आ गई मेरी जो तूने हाँ। बताया। अब देखो, अब इसमें मतलब अब एक चीज और ध्यान रखना। अगर मैं हम्म पार्टीशंस की बात कर रहा हूँ, तो आपके जो पार्टीशंस होते हैं, ठीक हम्म है, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं वीएम बस के थ्रू, हम्म ठीक है। वीएम बस इज यूज्ड टू कम्युनिकेट द पार्टीशंस, करेक्ट ठीक है। ठीक तो है। ये आपके वीएम बस ऐसे कनेक्ट होगी, ठीक है। ये हम्म आपका वीएम बस आपका इस वाला पार्टीशन कनेक्ट होगा,
ठीक है, और यहाँ पे आपका इस तरीके से, तो ये आपका इस तरीके से काम करता है आपका एक्चुअली। ठीक है, तो अगर अगर आपका यहाँ पे भी नॉन अवेयर को चल रहा है, अगर इसको भी कनेक्ट करते हैं तो आपका वीएम बस काम करेगा। हाँ वीएम बस, हाँ। तो वीएम बस के बेसिस पे ही हमारे जो पार्टीशंस हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, जो आपका डेटा जाएगा, सब कुछ जाएगा, वो वीएम बस के थ्रू जाता है। ठीक है, ओके। तो एक इसमें, एक आपका जो उसमें होता है, अभी तो हम लोगों ने वीएम एमएमएस के कंपोनेंट्स पढ़े, ऐसे हमारे पास वीएम वर्कर प्रोसेस के भी कंपोनेंट्स हैं। हाँ अच्छा। कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके भी कंपोनेंट्स होते हैं वर्चुअल हार्डवेयर के नाम से। ठीक है, वर्चुअल हार्डवेयर। नंबर 2 होता है आपके पास स्टेट मशीन। ठीक है, नंबर 3 होता है आपके पास टाइमर्स। ओके, नंबर 4 होता है आपके पास रिपोजिटरीज। ठीक है, नंबर 5 होता है आपके पास वर्चुअल मदरबोर्ड। ओके, वर्चुअल मदर बोर्ड। ठीक है, ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब आपका जो वर्चुअल हार्डवेयर है वो क्या करता है, वो 3 चीजों को मैनेज करता है। एक तो मैनेज करता है गेस्ट मेमोरी को, आपके वीएम में गेस्ट मेमोरी होती है ना। ठीक है, एक होता है आपके पास आईआरक्यू जनरेशन, इंटरप्ट रिक्वेस्ट जो जनरेशन होता है, उसका जो कोड होता है वो उसको मैनेज करेगा, और मेमोरी मैप्ड और पोर्ट मैप्ड, आपने कितनी मेमोरी मैप की हुई है वीएम के, कितना कितने पोर्ट्स मैप किए हुए हैं, उनकी इंफॉर्मेशन वर्चुअल हार्डवेयर के पास रहती है। अच्छा। नेक्स्ट होता है आपके पास स्टेट मशीन। अब स्टेट मशीन क्या करता है, स्टेट मशीन कंट्रोल करता है आपके सारे ट्रांजेक्शन्स को, स्टेट ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, अब स्टेट ट्रांजेक्शन्स कौन से होते हैं, जैसे अच्छा, अब स्टेट ट्रांजेक्शन का मैं बताऊं, वही बताना जो रनिंग है, एक्टिव है, क्या हाँ है, स्टेट वही। ट्रांजेक्शन्स, इसमें कुछ कुछ होते हैं, जैसे जैसे एक तो आपने वही सही बोल रहे हो, एक तो आपका हो गया कि स्टार्टिंग, जब आपकी मशीन स्टार्टिंग। स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, एक आपकी होती है रीसेटिंग, मशीन रीसेटिंग हो रही है, रीसेट हो रहा है मशीन। ठीक है, और एक होता है आपका माइग्रेटिंग, जो आपकी मशीन माइग्रेटिंग चल रही है उसकी, उस प्रोसेस को। ठीक है, ये हो गया आपके पास स्टॉपिंग, आपकी मशीन स्टॉप है, अभी स्टॉप हुई नहीं है, हो रही है, स्टॉपिंग कंडीशन में है। ठीक है, जैसे हम लोग अज्योर में करते हैं ना, स्टॉप तो स्टॉपिंग हो रही होती है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, सेविंग स्टेट, जो आप स्नैपशॉट क्रिएट करोगे तो वो सेव कर रहा होता है स्टेट को, रिवर्ट कर रहे होते हो, कुछ भी कर रहे होते हो। तो पॉजिंग, जो आपकी मशीन पॉज हो रही होती है। ठीक है, नंबर 7 हो गया आपके पास स्नैपशॉटिंग रनिंग मशीन, स्नैप शॉटिंग रनिंग मशीन, रनिंग मशीन। ठीक है, तो ये आपके कुछ कुछ, ये आपके 5-7 टाइप के ट्रांजेक्शंस होते हैं, स्टेट ट्रांजेक्शंस, जो मैनेज करता है आपका स्टेट मशीन। ठीक है, मतलब एक तरह से इन शॉर्ट अगर बात करें तो जो भी स्टेट होगा उस टाइम पे, हाँ वो सारा कुछ आपका स्टेट मशीन, ये आपका कब है, जब आपका ये आपका कब करेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रनिंग स्टेट ऑफ अ वीएम। करेक्ट ये करेक्ट, सारी रनिंग स्टेट्स हैं आपकी वीएम की। हाँ। ठीक है, उसमें स्टेबल में नहीं करेगा ये, स्टेबल नहीं, स्टेबल में नहीं करेगा, स्टेबल तो आपका फिर ऊपर आ गया ना, वो करेगा। ठीक है, करेक्ट तो ये करेक्ट। स्टेबल में नहीं करेगा। ओके, अब इसके बाद टाइमर्स आता है। अब टाइमर्स क्या होते हैं, टाइमर्स में लिए काम करते हैं क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ वीएम करंट टाइम एंड अदर टाइमिंग फंक्शंस। ठीक है, आपके वीएम का करंट टाइम क्या है, ठीक है, उसको मैनेज कौन कर रहा है, आपका टाइमर्स। ठीक है। ठीक है, अदर बाकी आपके जो टाइमिंग फंक्शंस होते हैं जो आपने यूज करने हैं, तो उसके बेस में। ठीक है, अब ये होता है आपका रिपोजिटरीज। अब रिपोजिटरीज क्या करती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, ये आपका जो लोकल स्टोरेज है आपकी वीएम की, उसकी लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, अच्छा। आपकी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब लोकल स्टोरेज जो आपने, जहाँ पे आपने लोकेशन डिफाइन करी है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आपकी सारी इसके अंदर रहती है, रिपोजिटरीज के अंदर। ठीक है, और ठीक है, ये ऐसे ऑफलाइन की बात कर रहा हूं मैं। ऑनलाइन मशीन के लिए क्या होता है, ऑनलाइन मशीन, अगर मैं ऑनलाइन मशीन की बात करूं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे रहती है, आपकी वर्कर प्रोसेस के पास रहती है। ठीक है, ऑफलाइन वीएम, ऑफलाइन वर्चुअल मशीन की रहती है रिपोजिटरीज के पास, ऑनलाइन मशीन की होती है वर्कर प्रोसेस के पास, मेंटेन बाय वर्कर प्रोसेस, वो खुद मैनेज करती है, वो कंपोनेंट कोई मैनेज नहीं करता उसको। अच्छा ठीक है। ठीक है, ओके, इसके लिए भी वही आपका वीएस config डॉट डिल फाइल का यूज, डॉट डीएलआर फाइल का यूज करेगा आपका ये भी। ठीक है, वो लोकेशंस को चेक करने के लिए, जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो रन टाइम में वीएम पे। ठीक है, आपकी स्टोरेज, जो भी आपकी स्टोरेज यहाँ पे लगाई हुई है, उसकी लोकेशंस कहाँ पे है, वो सारी फाइल मेंटेन होगी यहाँ पे रिपोजिटरीज के अंदर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वीएस config डॉट डीएलआर। अच्छा। इसी फाइल में सेव होता है सारा कुछ। ठीक है,
ओके, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक तो? ठीक है। बिल्कुल अब इसके बिल्कुल। बाद इसके बाद इसमें एक चीज और होती है जो मैं आपको आई थिंक बताना भूल गया। हम्म, हाँ, अब ये जो वर्चुअल मदरबोर्ड मैंने लिखा, वर्चुअल मदरबोर्ड के अंदर दो चीजें आती हैं। एक आता है आपके, इसमें आता है आपका वर्चुअल डिवाइसेस, एक्चुअल में वर्चुअल डिवाइसेस। डिवाइसेस। हाँ, अब वर्चुअल डिवाइसेस दो टाइप की हैं इसके अंदर। एक तो हो हम्म गया आपके पास कोर डिवाइस, हम्म एक हो गया आपके पास प्लग एंड प्ले, ठीक है। प्लग इन डिवाइसेस। प्लग इन मतलब जो आप प्लग इन कर रहे हो डिवाइस को, प्लग हम्म। इन वर्चुअल डिवाइस की बात ही हो रही है। ठीक है, ये भी आपका वर्चुअल डिवाइस की बात हो रही है, बी हम्म डिवाइस। ठीक है। अब कोर डिवाइस पता है कौन से होते हैं? कोर डिवाइस एग्जाम्पल जैसे बायोस हो गया आपका। ठीक कोर है। डिवाइस में क्या कहता है, जैसे बायोस हो गया, डीएमए हो हम्म गया, पीसीआई बस हो गया। ठीक है, हम्म आपका सीरियल कंट्रोलर हो गया, PS2 और हम्म माउस, PS2 कीबोर्ड और माउस कंट्रोलर हो गया, फ्लॉपी कंट्रोलर हो हम्म। गया, आईडी कंट्रोलर हो गया, वीजे कंट्रोलर हो गया। वो सारे के सारे क्या कहाँ पे आते हैं, उसको बोलते हैं कोर डिवाइसेस। हाँ, जितने भी कंट्रोलर्स हो गए सारे के हाँ, सारे। ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट, ये कौन कौन ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं? सारे के सारे इम्प्लीमेंट करता है आपका वर्कर प्रोसेस। हम्म कोर डिवाइस को मैनेज कर रहा है वर्कर प्रोसेस। ठीक है, और हम्म। हम जहाँ पे हम कॉम, इसके अंदर हम कॉम इंटरफेसेस का यूज नहीं करते। अच्छा। ये सारे मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, हम्म ओके। अब अगर मैं प्लगइन की बात करता हूँ तो प्लगइन आपकी जो जहाँ पे हम कॉम इंटरफेसेस का यूज करते हैं। हम्म। ठीक है, जैसे आपका अब इसके अंदर आपके पास आता है, मतलब जो भी आपके फिजिकल डिवाइस होगा जहाँ पे आप प्लग कर रहे हो। ठीक है, करेक्ट। ओके। एंड अगर मैं प्लग इन डिवाइस की बात कर रहा हूँ, अगर मेरे को प्लग इन डिवाइस में मेरे को कम्युनिकेशन करवाना है, तो वहां पे हम्म। हम VSP का यूज करते हैं, अच्छा। वर्चुअल सर्विसेज प्रोवाइडर्स, पैरेंट हम्म पार्टीशन के अंदर। ठीक है, हम्म अगर पैरेंट पार्टीशन को कम्युनिकेशन करवाना हाइपरविजर के साथ प्लग इन डिवाइस का, तो वो क्या करता है, हम्म VSP का यूज करता है। और हम्म चाइल्ड पार्टीशन के अंदर VSC का यूज होता है। ये देखो हम्म। यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये जो VSP है ना, VSC ये करेक्ट। VSP, ये हम्म आपका डिवाइस को मैनेज कर रहा है, प्लग इन डिवाइस को। ठीक है, हम्म पेरेंट पार्टीशन के अंदर, और यहाँ पे मैनेज हम्म। करता है VSC। अच्छा। ठीक है, ओके, चाइल्ड ठीक है। पार्टीशन के अंदर। हम्म ओके, तो अगर अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को मेरे फिजिकल मतलब जो मेरे जो डिवाइसेस हैं, वर्चुअल प्लग इन डिवाइस हैं, उनको हम्म। मुझे कम्युनिकेट करना है अपने सर्विसेज के साथ, VMS के साथ या हाइपरविजर के साथ, तो हम लोग VSP का यूज करते हैं। अच्छा। पेरेंट के अंदर, चाइल्ड के अंदर करते हैं हम लोग VSC का यूज। हम्म। ठीक है, और जो कम्युनिकेशन होता है आपका वो VM बस के थ्रू होगा, ऑफकोर्स। ठीक है। ठीक है, ओके। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग।